ज्योतिष का मतलब है इश्क की ज्योति, एक प्रकाश, परमात्मा का वो प्रकाश जो हमें भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में बताता है। परमात्मा की वो ज्योति, वो प्रकाश जो एक विज्ञान है, और वो विज्ञान आज से कई साल पुराना है, और ये हमें हमारे जीवन पथ को दर्शाता है। हमारे जीवन जीने का क्या है कारण और क्या परिणाम, वो सब हमें ज्योतिष शास्त्र बताता है। लेकिन इसके सही मायने में समझना है तो पहले इसकी भूमिका समझनी बहुत जरूरी है। ज्योतिष को वेद का नेत्र माना गया है। इस शास्त्र को भली भांति समझने के लिए वेद के मूल सिद्धांतों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और ये सिद्धांत के ऊपर ही ज्योतिष टिका हुआ है। पूरा ज्योतिष का सार है वो, इसमें ग्रह, नक्षत्र, तारा, पूरा आकाश मंडल और उसकी क्या है गति, वो सब इसके ऊपर ही आधार रखता है। मनुष्य का जीवन, होने वाली परिस्थितियां, समाज और पूरी सृष्टि में होने वाले घटनाओं का क्रम जो हमें इस ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष के माध्यम से ही पता चलता है। तो मित्रों, इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने जब से ज्योतिष सीखना शुरू किया, ज्योतिष समझना शुरू किया, तब से लेके आज तक हम देखते आए हैं कि लोग ज्योतिष के पीछे पागल होते जा रहे हैं। मित्रों, हमने बहुत ऐसे बड़े बड़े ज्योतिषियों से हमारा संपर्क हुआ, लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि कोई भी ज्योतिषी से किसी का कष्ट दूर हुआ हो, किसी की तकलीफें दूर हुई हो, किसी की मुश्किलें दूर हुई हो। लेकिन हाँ, इससे व्यापार जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे चलता है, और हमने ये सोचा कि हमें इसका व्यापार नहीं करना है, क्योंकि कभी भी कोई भी जातक आता है ज्योतिषी के पास तो वो ऐसा सोच के आता है कि तकलीफ उनकी दूर होगी, ऐसा सोच के आता है। जब वो दुख दर्द में, तकलीफ में, मुश्किल में होता है तभी ज्योतिष के पास हो जाता है। लेकिन जब भी ज्योतिष उसके पास से बहुत ही बड़ी रकम लेते हैं, लेकिन दुख वैसे के वैसा ही रहता है। तो मित्रों, हमने सोचा कि क्यों ना हम समाज को थोड़ा सचेत कर दे, जागृत कर दे। मित्रों, हमको अगर ये YouTube चैनल बनाना होता तो हम कभी का बना चुके होते, और हम ज्योतिष के ऊपर, फिर रेकी ग्रैंड मास्टर है हम, तो ऊर्जा के क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और उसके ऊपर भी बहुत कार्य किया जा सकता है और कर रहे हैं। फिर रत्नों का भी इतना ही बड़ा प्रचार हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको इनसे राहत मिलती है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है गलत जीवन शैली। जी हाँ मित्रों, क्योंकि इसके ऊपर तो आज आप YouTube पे देखेंगे तो बहुत सारी चैनलें हैं और सब लोग इसमें जुटे हैं और लोग भी जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बहुत ही गलत लगता है कि लोग है वो बहुत ही बड़ी रकम लेके लोगों की परेशानी जब भी दूर नहीं होती है तब दुख होता है, तकलीफ होती है। हाँ, एक समय था जब हम भी जाते थे और जिधर भी पता चलता था वहाँ पे हम जाते थे और बहुत जगह गए हैं। लेकिन फिर हमने ऐसा सोचा और तय किया कि लोगों को जागरूक करना जरूरी है, और इसकी जो जड़ है वो क्या है वो जब भी हम देखेंगे, जानेंगे, तभी हम इस पे रिजल्ट ले सकते हैं, इसका परिणाम हम ले सकते हैं और हमारी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, और अभी तक हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई जानकारी और सही ज्ञान प्राप्त हो। तो मित्रों, आइए आज हम बताने वाले हैं आपको कि मैंने बहुत लोगों को जब भी देखा कि वो परेशान है लेकिन उसकी तकलीफ़ें दूर नहीं हो रही है, तभी उसके पीछे का जो कारण है वो है उसके गलत जीवन शैली, गलत जीने का तरीका और उसका स्वयं का स्वभाव।
क्योंकि ज्योतिष जो है वो ज्योत और ईश, ये दोनों शब्द मिल के ये बना है ज्योतिष। मतलब कि ज्ञान की ज्योति, हमको रास्ता बताने वाला, हमें सही रास्ता दिखाने वाला, कि वो हमें दिखाता है कि हमारे पूर्व जन्म में हमने क्या किया है। कोई भी जातक है वो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार लेके फिर जन्म लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई अमीर घर में जाता है, कोई गरीब घर में जन्म लेता है, तो उसके पीछे उसने तो अभी इस सृष्टि में आके कोई कार्य किया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कि एक ही समय पे जब भी दो बच्चे जन्म लेते हैं, तो एक अमीर के घर में और एक गरीब के घर में, एक रास्ते पे तो एक महल में, लेकिन वो भी अपने कर्मों लेके आए होते हैं और उसी के हिसाब से उनका जीवन जो है वो आगे बढ़ता है। तो वो ज्योत, इसकी जो ज्योति है वो दिखाती है, वो कुंडली है वो ये दिखाती है कि हम जातक का कौन सा ऐसा कर्म है कि जिसकी वजह से उनको ऐसा घर, माहौल, परिवार, माता पिता सब मिले, और फिर वो क्या कार्य कर सकते हैं कि जिसकी वजह से इस सृष्टि में रह के वो अपने जीवन को ऊंचाई तक ले के जा सके। क्योंकि जब भी वो कुछ कर्म करेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये एक ज्योत है, ये एक प्रकाश है। ज्योतिष जो है वो एक प्रकाश है कि वो प्रकाश डालता है कि आपको ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना है। मित्रों, ज्योतिष यहाँ तक सचोट है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने बनाया है कि वो आपके कौन सा ग्रह खराब है तो आपको कौन सी बीमारियाँ होगी, आपके माता पिता का स्वभाव कैसा होगा, आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, आपको अपने बंधु बांधवों के साथ आपको सही से अच्छा तालमेल रहेगा या नहीं, वो सब कुछ ज्योतिष बताता है। हाँ, वो सचोट बताता है। क्योंकि जब भी कोई बालक का, जातक का जब भी जन्म होता है तब वो उसके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता है और उसी को लेके वही संबंध सब लेके वो आया हुआ रहता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो है वो अपने माता पिता को बहुत ही प्यार करता है और कोई बच्चा है वो अपने माता पिता को बहुत ही नफरत करता है या ऐसे गलत कार्य करता है कि जिसकी वजह से माता पिता को नीचा देखना पड़े। तो इसका जो कारण है वो यही है, क्योंकि इसको ज्योतिष की भाषा में शत्रु पुत्र कहते हैं। तो वो पुत्र जो है वो शत्रु बन के आता है, किसी को पति या पत्नी शत्रु बन के आती है। तो ये सब ज्योतिष में लिखा हुआ रहता है और ये हमें सिर्फ ये बताता है कि शादी होने वाली है तो पति या पत्नी है, इसका स्वभाव ऐसा होगा। तो आपको ये पता चल गया है तो आपको उस हिसाब से अपने जीवन को, स्वयं को, विचारों को परिवर्तन करना है, स्वयं को बदलना है। क्योंकि वो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, वो सामने वाले की इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अगर आप पुरुष है तो आपकी पत्नी ऐसी होगी, वो आपकी कुंडली में लिखा हुआ रहता है। एक पुरुष की कुंडली में लिखा रहता है कि उनकी पत्नी है वो अच्छी होगी या झगड़ालू होगी। तो उस पुरुष को खुद को प्रिपेयर करना होगा कि उनके नसीब में यही लिखा है, तो उनको थोड़ा संभाल के रहना है, उनको समझ के रहना है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। ऐसे ही पत्नी के लिए भी, कि पत्नी को भी उनकी खुद की कुंडली में ही लिखा हुआ रहता है कि उनका पार्टनर है, उनका पति है, उनका वो ऐसा स्वभाव वाला रहेगा। तो उसको उसका खुद का स्वभाव उसे इस हिसाब से ढालना होगा। बस ज्योतिष इतना ही है। अगर आपने इतना समझ लिया तो फिर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, ये ज्योतिष है वो बहुत ही रसप्रद सब्जेक्ट है और मुझे बहुत ही इसमें रुचि है और मैं हमेशा इसका अध्ययन करती रहती हूँ और जो भी परिस्थितियाँ आती है उसको मैं हमेशा हंसते हुए सहन कर लेती हूँ। और सामने वाले को जब भी कोई, मुझे बहुत लोग दिखाते हैं अपनी कुंडली कि मेरी कुंडली देखो, हाथ देखो,
लेकिन इसके लिए भी मैं हस्तरेखा के बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इसका रिजल्ट, इसका क्या है परिणाम, वो कैसे वो कार्य करता है, वो सब हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना हम बताएंगे कि आज आपको हमने ज्योतिष के विषय में जो बताया वो मित्रों बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ज्योतिष है वो सही है, ज्योतिष गलत नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसी उम्मीदें लेके जाएंगे कोई ज्योतिषी के पास और फिर बोलेंगे कि हम गए थे और हमने बताया लेकिन उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया हमको, लेकिन वो सॉल्यूशन जो है वो आपके अंदर छिपा हुआ है। और वो कैसे, इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मान लो कि अगर आपका सूर्य जो है कुंडली में वो खराब है, तो वो सूर्य खराब होने से सूर्य का जो कारकत्व है वो किस किस जगह पर है, वो सब जगह आपके लिए वो तकलीफ देने वाली रहेगी। तो आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, लेकिन फिर भी जब तक आप उसका सही तरीके से उसका उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको तकलीफें जो है वो होने ही वाली है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि आपके सूर्य खराब रहेगा तो आपको हड्डियों की तकलीफ रहेगी, आपको पिता की ओर से ज़्यादा प्रेशर, दबाव या मनमुटाव रहेगा, आपको किसी भी सरकारी कार्य में आप बहुत बाधाएं आएगी, आपका जो ऊपरी रहेगा आपका ऑफिस में कार्य करने में, तो उनके साथ आपको आए दिन कुछ न कुछ बहस होती रहेगी। ये है सूर्य, तो उसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए वो हम बताएंगे कल की वीडियो में। तो मित्रों मिलते हैं कल की बातों में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।